पॉइंटर को सही रीडिंग पे रुक जाए पॉइंटर, ठीक है, ये है कंट्रोलिंग टॉर्क का काम। और अगर और एक और काम भी है कंट्रोलिंग टॉर्क का, वो ये है कि अगर जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं हो तो कंट्रोलिंग टॉर्क का क्या काम है, पॉइंटर को वापस कहाँ लेके जाना है, जीरो पे, जीरो पोजीशन पे वापस भी लेके जाना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क के क्या जुगाड़ हो सकते हैं, आपसे बात हुई थी, ये था स्प्रिंग कंट्रोल। आपकी लेफ्ट साइड पे देखिए, ये था स्प्रिंग कंट्रोल। दो स्प्रिंग यूज होती हैं, एक क्लॉकवाइज वाउंड होती है और एक एंटी क्लॉकवाइज वाउंड होती है। तो जब पॉइंटर मूव करता है, एक लूज होती है, दूसरी टाइट होती है। स्प्रिंग इसकी मदद से स्पिंडल की डंडी रुक जाती है। स्पिंडल की डंडी दिखाई दे रही है, दिस, इसकी वजह से स्पिंडल की डंडी घूमना बंद कर देती है, और जैसे ही स्पिंडल की डंडी रुकती है पॉइंटर भी रुक जाता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है। हमने आपको कुछ बातें और बताई थी। हमने कहा था कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज, चलो अच्छा आगे चलती हूँ। एक मैंने और बताया था, मैंने बताया था दूसरा क्या था, ग्रेविटी कंट्रोल, जहां हम ग्रेविटी का इस्तेमाल कर रहे थे। और मैंने ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए ये बताया था आपको कि ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होता है, पॉइंटर के पीछे दो वेट्स लगे होते हैं। ये रेड में एक बैलेंसिंग वेट था और ये एक नीचे कंट्रोलिंग वेट है। सॉलिड लाइंस देखिए दिखाई दे रही हैं? यस मैम। ठीक है। और जब पॉइंटर आगे को मूव किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे को मूव किया, तो ये कंट्रोलिंग वेट किधर चला गया, या दोनों ही वेट किधर चले गए, डॉटेड पोजीशन पे आ गए। पॉइंटर आगे गया तो ये वेट पीछे को जाएंगे। I need a response, otherwise Yes, this ma'am. is not going to work. यस मैम। अच्छा, फिर मैंने आपको कहा कि अब जब कंट्रोलिंग वेट टेढ़ा हो गया तो कंट्रोलिंग वेट के कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया हमने, और किस कंपोनेंट की डायरेक्शन में जाया जाए कि पॉइंटर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, साइन थीटा। साइन Sin थीटा। theta. तो यहाँ से अब मैं शुरू करती हूँ कि ग्रेविटी कंट्रोल में कंट्रोलिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W sin थीटा, यानी बेसिकली साइन ऑफ थीटा। थीटा इज व्हाट, थीटा इज दैट एंगल जितना जितना पॉइंटर ने ट्रैवल किया, जितना पॉइंटर ने जीरो पोजीशन से ट्रैवल किया है, एंगुलर डिस्टेंस। थीटा इज व्हाट, एंगुलर डिस्टेंस। समझ रहे हो? तो यहाँ कंट्रोलिंग टॉर्क थीटा पे डिपेंडेंट नहीं है, साइन थीटा पे डिपेंडेंट है, ठीक। इस वजह से जो स्केल होगा ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स का, वो नॉन लीनियर स्केल होगा। जो स्केल होगा ना, ये ऊपर 0 1 2 3 रीडिंग्स वाला, ये नॉन लीनियर स्केल होगा। जबकि स्प्रिंग कंट्रोल में आप देखेंगे लीनियर स्केल होगा। क्यों लीनियर क्यों होगा? अरे भैया, जितना पॉइंटर मूव किया थीटा एंगल, जितना पॉइंटर थीटा एंगल मूव किया, उतना ही कंट्रोलिंग टॉर्क लगा। कोई ऐसी चीज यहाँ साइन थीटा का कोई कंपोनेंट दिखाई दे रहा है आपको स्प्रिंग कंट्रोल में? No, ma'am. तो यहाँ पर कंट्रोलिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मैंने यहाँ इक्वल टू का साइन लिख दिया है, एक्चुअली प्रोपोर्शनल का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसीलिए स्केल हमेशा लीनियर होगा। लीनियर मतलब इक्वली स्पेस्ड, इक्वी स्पेस्ड स्केल होगा, ठीक है। तो आपको अगर मैं कोई इंस्ट्रूमेंट दे दूं और मैं बोलूं कि इस इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ देख के बता दो कि इसमें कौन सा कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए क्या जुगाड़ यूज हो रहा है, तो कैसे बताओगे? उसका स्केल देखोगे। अगर स्केल बिल्कुल इक्वी स्पेस्ड स्केल है तो क्या बोल दोगे, स्प्रिंग कंट्रोल यूज हो रहा है। लेकिन अगर स्केल ऐसा है कि कहीं कहीं रीडिंग्स पास पास है और कहीं कहीं रीडिंग्स दूर दूर है, यानी इक्वी स्पेस्ड रीडिंग्स नहीं है, तो क्या पता चलेगा कौन सा कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए क्या जुगाड़ यूज हो रहा है? ग्रेविटी कंट्रोल यूज हो रहा है, ठीक है ये बात? यस मैम। यस मैम। समझ आ गया? तो ये चीज ये है, ठीक। ये तो हो गए कंट्रोलिंग टॉर्क देने के लिए। अब आपने बोला मैम ठीक है, एक मिनट सुनो मेरी बात। रीडिंग आपने, आपको पॉइंटर उठाना था जीरो पोजीशन से, तो आपने कहा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ गया, चलो ठीक है वो आ गया। आपको रीडिंग रोकनी थी सही
पोजीशन पे, सही पोजीशन पे रीडिंग रोकने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क आ गया, ये भी ठीक है, तो काम हो तो गया। मैं कह रही हूँ काम नहीं हुआ। आपके कंट्रोलिंग टॉर्क ने सही रीडिंग पे पॉइंटर को रोक तो दिया, लेकिन उस रीडिंग पे पॉइंटर क्या करेगा, उस रीडिंग पे पॉइंटर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे क्विवर करता रहेगा। क्विवर करना समझते हो? छोटी छोटी ऑसिलेशंस आएंगी उसमें, वो वहीं पर पॉइंटर ऐसा प्रतीत होगा जैसे उस रीडिंग के आसपास कांप रहा है। ठीक, उससे क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार स्टेबल रीडिंग नहीं आ रही, पॉइंटर रुक नहीं रहा है तो 2 पे, लेकिन ऑसिलेट करेगा 1.9 या 1.8 एंड 2.1 के बीच में। मेरी बात समझ में आ रही है? उसे 2 Yes. एम्पियर पे रुक जाना चाहिए था, लेकिन या 5 वोल्ट पे रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो ऑसिलेट कर रहा है 1.8 और 2.1 के बीच में, जिस वजह से आप कंप्लेंट करते हो कि मैम रीडिंग तो स्टेबल हो ही नहीं रही। प्रॉब्लम समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक है, इस वजह से एक तीसरे टॉर्क की जरूरत होती है, उसे कहते हैं डैम्पिंग टॉर्क। ये तीसरा और आखिरी, तीसरे टॉर्क की जरूरत होती है, उसे कहते हैं डैम्पिंग टॉर्क। इसका काम क्या है, रीडिंग को स्टेबल कर देना। रीडिंग तो सही है, वही 2 एम्पियर के आसपास, 2 एम्पियर की रीडिंग है, लेकिन वो कहाँ ऑसिलेट कर रही है, 1.9 और 2.1 के बीच में। तो उस रीडिंग को आपने बिल्कुल रोक देना कि पॉइंटर बिल्कुल 2 पे रुक जाए, पॉइंटर क्विवर ना करे, अननेसेसरीली ऑसिलेट ना करे। तो उसको रोकने के लिए जो टॉर्क इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं डैम्पिंग टॉर्क। और जाहिर सी बात है, डैम्पिंग टॉर्क भगवान का भेजा तो है नहीं, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा डैम्पिंग करने के लिए, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, तो वो क्या जुगाड़ होगा, चलो उसको देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ क्या जुगाड़ होगा। Have you ever seen a पिचकारी? Of course you have. Yes. Yes. Yes, ma'am. तो पिचकारी में आप लोगों ने बहुत बार ऐसा किया होगा, मुझे पता है, आई नो दैट। पिचकारी में आप लोगों ने बहुत बार ऐसा किया होगा कि खाली पिचकारी को चलाया होगा, बहुत बच्चे करते हैं, मैं भी करती थी, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. तो खाली पिचकारी इज व्हाट, खाली पिचकारी के अंदर हवा भरी होती है, तो इट एक्ट्स एज अ पिस्टन। यस, Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. आपने नोट किया होगा क्या करते थे हम जब नई पिचकारी लाते थे ना, तो खाली पिचकारी को खोलते बंद करते थे, ऐसे करते थे, यानी तो और हम क्या नोट करते थे कि 2-3 बार खोलने बंद करने के बाद ना फिर वो पिचकारी बंद नहीं होती थी। यू रिमेम्बर? फिर सुनो, Yes, ma'am. खाली पिचकारी को जब आप बार बार उसका पिस्टन अंदर बार कर रहे थे, तो तीसरी बारी में, चौथी बारी में ऐसा होता था कि पिस्टन अंदर नहीं जाती थी उसके। ऐसा कब, डज एवरीबडी रिमेम्बर दैट? Ma'am, yes. फिर दम लगाना पड़ता था, दम लगा के उस पिचकारी बंद करनी पड़ती थी। वो इसीलिए होता था कि जब आप खाली पिचकारी की पिस्टन को अंदर बार 2-3 बार कर लेते थे, what you did was you created high pressure inside that air chamber of पिचकारी। आपने बार बार पिचकारी को खोलना बंद करना किया ना खाली पिचकारी को, तो पिचकारी की अंदर जो एयर चेम्बर था उसके अंदर आपने हाई प्रेशर क्रिएट कर दिया। यही फंडा मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। क्या आपको ये एयर चेम्बर दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये पिचकारी का वो पोर्शन है जहां हम पानी वानी भरते हैं, ठीक है, जहां पिचकारी पानी या हवा स्टोर करती है। और ये पिस्टन दिखाई दे रहा है, वही पिचकारी का पिस्टन जिसे आप अंदर बार करते हो, राइट? Yes, ma'am. ओके, अब सुनो क्या होता है। जब ये पिस्टन अंदर बार बार होता है 2-3-4 बार,
इस एयर चेम्बर के अंदर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इस एयर चेम्बर के अंदर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जब ये पिस्टन अंदर बाहर मूव करती है चेम्बर के, एयर चेम्बर के, तो इस एयर चेम्बर के अंदर हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिस वजह से आपका पॉइंटर जो पिस्टन है अब दोबारा अंदर बाहर नहीं कर पाता। और अगर पिस्टन रुक गया तो पिस्टन किस चीज से जुड़ा है, देखना जरा। पिस्टन किस चीज से जुड़ रहा है? ये रेड क्या है? डायल। अरे डायल नहीं होता, पॉइंटर। पॉइंटर। डायल तो रीडिंग्स वाला होता है, डायल तो रीडिंग्स वाला होता है, ये पॉइंटर से जुड़ा हुआ है बहुत, तो पॉइंटर रुक जाएगा। देखो अब आप कहोगे पिस्टन कैसे चल रहा था? अरे भैया याद करो, जब जब आपका अब रीडिंग कंट्रोलिंग टॉर्क ने सही रीडिंग पे से रोक दिया, ये पॉइंटर अब आगे पीछे थोड़ा थोड़ा मूव करता रहेगा 1.9 2.1 के बीच में। यहाँ तक बात क्लियर है? यस मैम। ये पॉइंटर अगर 1.9 2.1 के बीच में थोड़ा थोड़ा हिलता रहेगा, तो पॉइंटर हिलने के साथ साथ जो पिस्टन है इसके साथ पॉइंटर के साथ अटैच्ड, वो भी अंदर बाहर होती रहेगी। यस, यस मैम। इवेंचुअली वो पिस्टन अंदर बाहर होने की वजह से एयर चेम्बर के अंदर क्या क्रिएट कर देगी? हाई प्रेशर, जिसकी वजह से वो हाई प्रेशर अब क्या करेगा? बिकॉज ऑफ दैट हाई प्रेशर ये पिस्टन वापस अंदर बाहर नहीं हो पाएगी और पिस्टन रुक जाएगी। पिस्टन रुकेगी तो पिस्टन के साथ अटैच्ड पॉइंटर भी रुक जाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. दिस क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड, राइट? बस ठीक है, थैंक यू। ठीक है, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहेगा तो आपने खुद करना है काम, ठीक है। अब समझ में आया? इसे कहते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक। इसमें यूज क्या हुआ फंडा? पिचकारी वाला। अब मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. नो मैम। You want to see air friction damping happening in real life? Yes, ma'am. मैं आपको Yes, दिखाती, फिर एक मिनट दो मुझे, मैं आपको दिखाती हूँ कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग कैसे होती है असल जिंदगी में। एक सेकंड। ओके, ये एक लिंक भेज रही हूँ, फटाफट इसे देखिएगा। देखिएगा प्लीज। मिला? लिंक मिल गया? मिल गया मैम। Yes. हाँ, फटाफट देखो इसे। एयर चेम्बर दिखाई दिया? Yes, ma'am.
Done, ma'am. बाकी लोग डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबका हुआ या नहीं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो आपने यहाँ देख लिया कि मैं वो जो बात कर रही थी कि पॉइंटर ऑसिलेट करता रहता है, आपने देखा पॉइंटर कैसे ऑसिलेट कर रहा था जब उसने एयर चेम्बर को आपको खोल के दिखाया? Yes, ma'am. ठीक है, खुले हुए एयर चेम्बर में हाई प्रेशर नहीं हो सकता ना, एयर चेम्बर हैज टू बी क्लोज्ड फॉर हाई प्रेशर टू डेवलप, राइट? तो उसने खोला जब चेम्बर को, तो उस आपने देखा कि उस समय कोई प्रेशर डेवलप नहीं हो पा रहा था क्योंकि एयर चेम्बर खुल रखा था। तो वहां पर क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि आपका पॉइंटर के साथ नीचे क्या अटैच था? वो पिस्टन टाइप अटैच था ना। अब यहाँ पिस्टन नहीं, यहाँ वेन है, VANE, वेन। दिखाऊं कैसा? समथिंग लाइक दिस, ऐसा वेन अटैच्ड है। यस, Yes, ma'am. है ना? हाँ, तो एक ही बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पिस्टन ले लो या ये पंखे का एक पंख ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फंडा वही है कि जब उसने खोल दिया एयर चेम्बर को और ऑसिलेशन हुई, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो गई? हाई प्रेशर एरिया डेवलप नहीं हो पाया, तो पॉइंटर ऐसे ही ऑसिलेट करता जा रहा था। उसने एयर चेम्बर बंद किया तो पॉइंटर एक दो बार ऑसिलेट होके रुक गया। क्यों? बार बार वेन के मूव करने से अंदर क्या हो गया? एयर चेम्बर के अंदर हाई प्रेशर डेवलप हो गया, जिसने वेन की फर्दर मूवमेंट को रोक दिया। और अगर वेन रुका तो वेन के साथ जुड़ा हुआ पॉइंटर भी रुक जाएगा अपनी करेक्ट रीडिंग पर। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है? ओके। दूसरा जुगाड़, ये फ्लूइड फ्रिक्शन की इतनी जरूरत नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट जुगाड़ देखो, इसे कहते हैं एडी करंट डैम्पिंग। ये इसका आइडिया तुमको है? तुमको पता है एडी करंट्स क्या होते हैं? जो मैग्नेटिज्म की वजह से आते हैं, सर्कुलर मोशन में करंट्स होते हैं। यस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? हाँ, तो वही है एडी करंट। कि ये देखो यार, ये मैग्नेट दिखाई दे रहा है तुमको? ये मैग्नेट दिखाई दे रहा है तुमको? हॉर्स शू Yes, मैग्नेट कहते हैं इसे। ऊपर वाला नॉर्थ पोल है, नीचे वाला साउथ पोल है, दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ठीक है। इस ये मैग्नेट किसके अराउंड है? एक एल्यूमिनियम डिस्क के अराउंड। कैन यू सी? ये एल्यूमिनियम की डिस्क है। ये एल्यूमिनियम की डिस्क स्पिंडल के अराउंड है, और स्पिंडल के ऊपर और क्या क्या है? पॉइंटर। यानी अब आप ध्यान दो तो मुझे इस फिगर को देख के बता सकते हो यहाँ कंट्रोलिंग टॉर्क कौन दे रहा है? Come on. Spring. हाँ, दिखाई दे नहीं दे क्या? ऊपर नीचे स्प्रिंग लगे हुए। कंट्रोलिंग टॉर्क तो स्प्रिंग से मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा अपने को यार दिखाई दे रहा है कि ये जो स्पिंडल की डंडी है ना बीच की, ये जो स्पिंडल की डंडी है बीच की, इस स्पिंडल की डंडी पे पॉइंटर लगा है, साथ ही साथ में डिस्क लगी है एक एल्यूमिनियम की, जिस डिस्क के ऊपर मैग्नेट भी है। ये चीज क्लियर है? जो ये सामने दिख रहा है ये तो क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, कूल। तो अगर पॉइंटर मूव करेगा, ऑसिलेट करेगा, तो डिस्क भी मूव करेगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और डिस्क मूव करेगी तो वो हॉर्स शू मैग्नेट के फ्लक्स को कट करेगी। और अगर वो डिस्क मूव करते हुए हॉर्स शू मैग्नेट के फ्लक्स को कट करेगी तो उसके अंदर क्या इंड्यूस हो जाएंगे? Eddy current. Current. एडी करंट। और Eddy एडी current. करंट हमेशा अपोज करते हैं मोशन को, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एडी करंट डेवलप होंगे। मैं फिर से शुरुआत से बताती हूँ। जब आपका पॉइंटर, ध्यान से सुनना, मैं दोबारा शुरुआत से बता रही हूँ। जब आपका ये दो स्प्रिंग हैं, ये कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हैं। इन्होंने आपके पॉइंटर को सही रीडिंग मान लो 2 एम्पियर पे रोकना चाहा। पॉइंटर 2 एम्पियर पे तो आ गया, लेकिन 2 एम्पियर के आसपास ऑसिलेशन करने लगा 1.9 और 2.1 के बीच में। ये पॉइंट क्लियर हुआ?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. पॉइंटर को रोकने के लिए आपको अब कौन सा टॉर्क चाहिए होगा? Controlling. डैम्पिंग। Oh. पॉइंटर सही रीडिंग पे तो पहुंच गया ना, लेकिन अब सही रीडिंग के आसपास हिल रहा है वो पॉइंटर, तो आपको सही उसका हिलना बंद करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए डैम्पिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क ने अपना काम कर दिया, पॉइंटर को सही रीडिंग पे पहुंचा दिया, लेकिन सही रीडिंग पे रुक नहीं पा रहा पॉइंटर, पॉइंटर उस रीडिंग के आसपास ऑसिलेट कर रहा है, तो ऑसिलेशन रोकने के लिए कौन सा टॉर्क चाहिए? डैम्पिंग टॉर्क। इज दैट क्लियर? अब डैम्पिंग टॉर्क के लिए हमने क्या किया, हमने पॉइंटर जिस स्पिंडल के ऊपर था ना, उस स्पिंडल के साथ एक एल्यूमिनियम की डिस्क लगा दी, सच दैट वो डिस्क का कुछ पार्ट हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में आ रहा है। जब पॉइंटर ऑसिलेट करेगा, तो आगे पीछे ऑसिलेट करेगा 2 एम्पियर के अराउंड, तो डिस्क भी मूव करेगी, यस, थोड़ा थोड़ा, Yes, और ma'am. डिस्क मूव करेगी तो मूव करते हुए क्या काटेगी? हॉर्सशू मैग्नेट के फ्लक्स को कट करेगी बार बार, यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फ्लक्स कट करेगी तो उसके अंदर क्या इंड्यूस होंगे? Eddy current. Eddy एडी current. करंट इंड्यूस हो जाएंगे। एडी करंट इंड्यूस होंगे तो उनका तो काम ही है अपोज करना, तो दे विल अपोज फर्दर मूवमेंट ऑफ द डिस्क, कि डिस्क और ना मूव करे। इंड्यूस्ड एडी करंट क्या करेंगे? इंड्यूस्ड एडी करंट विल अपोज द फर्दर मोशन ऑफ द डिस्क, यस। Yes, ma'am. और Yes, अगर ma'am. डिस्क रुकी तो क्या रुक जाएगा? Currents. अब करंट भी रुकी जाएगा। मूर्खों, डिस्क किससे Pointer. कनेक्टेड है? पॉइंटर Pointer. रुकेगा। अगर डिस्क, कॉमन सेंस लगाओ ना, अपना दिमाग क्यों नहीं चला रहे हो? अगर डिस्क रुक जाएगी, पॉइंटर हिल रहा था तो डिस्क हिल रही थी, एडी करंट आ गए, अब एडी करंट ने डिस्क को रोका तो क्या वापस रुक जाएगा? पॉइंटर भी रुक जाएगा, बात खत्म, पॉइंटर ही तो रोकना है। समझ रहे हो? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. दिस इज एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग के लिए एक बात का बड़ा खास ध्यान रखना है, एडी करंट डैम्पिंग को चलने के लिए क्या चाहिए? एडी करंट्स चाहिए, और एडी करंट्स किससे आते हैं? परमानेंट मैग्नेट होना चाहिए, राइट? मैग्नेट नहीं होगा तो डिस्क फ्लक्स किसका काटेगी? Yes, तो ma'am. मैग्नेट का होना जरूरी है, परमानेंट मैग्नेट का होना जरूरी है। लेकिन अगर आपके सिस्टम के अंदर परमानेंट मैग्नेट नहीं है तो एडी करंट डैम्पिंग नहीं हो सकती। अब जो मैं बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है? क्यों बोल रही हूँ? आपसे ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ इस फलाने चीज में, इस वाले टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन सा कंट्रोलिंग टॉर्क यूज हो रहा है, कौन सा डैम्पिंग यूज हो रही है, आपको बताना पड़ेगा, और आप याद नहीं रख सकते इन चीजों को, तो ऑन द स्पॉट बताने की क्या ट्रिक होती है मैं आपको वो बताती हूँ। डैम्पिंग की ट्रिक बड़ी आसान है। देखो, कंट्रोलिंग की ट्रिक तो बहुत आसान है, वो ये कि ग्रेविटी कंट्रोल बहुत कम यूज होता है, ज्यादातर स्प्रिंग कंट्रोल यूज होता है। इनफैक्ट 90% ऑफ द केसेस में आप बोल सकते हो कि स्प्रिंग कंट्रोल यूज हो रहा है, ठीक है? तो कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए अगर कोई पूछे, वैसे भी स्केल देख के भी बता सकते हो। अगर यूनिफॉर्म स्केल होगा तो स्प्रिंग कंट्रोल होगा, अगर यूनिफॉर्म स्केल नहीं होगा, कहीं कहीं रीडिंग्स पास पास है, कहीं कहीं रीडिंग्स दूर दूर है, नॉन लीनियर स्केल है, तो आप बोल दोगे ग्रेविटी कंट्रोल है। तो 90% ऑफ द टाइम स्प्रिंग कंट्रोल इज यूज, तो आप जब भी बोलोगे स्प्रिंग कंट्रोल यूज हो रहा है, वो आंसर लगभग सही होगा। प्रॉब्लम आती है डैम्पिंग में। कैसे देख के बताया जाए कि डैम्पिंग कंट्रोल यूज हो रहा है या एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज हो रही है, एडी करंट डैम्पिंग यूज हो रही है या एयर फ्रिक्शन यूज हो रही है, ये कैसे बताएं? ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया कि एडी करंट डैम्पिंग के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, और वो है परमानेंट मैग्नेट। अगर परमानेंट मैग्नेट नहीं होगा तो डिस्क किसका फ्लक्स कट करेगी? अगर फ्लक्स नहीं कट करेगी तो एडी करंट कहाँ से आएंगे? ठीक है, तो एडी करंट के पैदा होने के लिए परमानेंट मैग्नेट का होना बहुत जरूरी है। अगर, अब ध्यान से सुन, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में किसी कारण से परमानेंट मैग्नेट ऑलरेडी मौजूद है, तो आप कहोगे कि भैया यहाँ एडी करंट डैम्पिंग हो सकती है क्योंकि परमानेंट मैग्नेट ऑलरेडी है वहां पे। अगर ऐसा हुआ कि आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज्ड है, तो आप
एडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया हुआ है तो एडी करंट डैम्पिंग के लिए अलग से परमानेंट मैग्नेट लाओगे तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट की फील्ड डिस्टॉर्ट हो जाएगी, विच वी डोंट वांट, क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम नहीं करेगा। फिर सुन लो मेरी बात। पहला पॉइंट मैंने ये बोला कि एडी करंट डैम्पिंग को परमानेंट मैग्नेट की जरूरत है। दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला, अगर किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में परमानेंट मैग्नेट पहले से ही है तो आप कहोगे कि बताओ इसमें तो पहले ही परमानेंट मैग्नेट है, इसमें एडी करंट डैम्पिंग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडी करंट डैम्पिंग के लिए परमानेंट मैग्नेट ऑलरेडी है यहाँ पर, तो अपना काम हो जाएगा। ये 2 पॉइंट क्लियर है? Yes, ma'am. एवरीबडी? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, Yes, प्रॉब्लम होती है Yes, ma'am. कहाँ एडी करंट डैम्पिंग इस्तेमाल नहीं होगी, कहाँ एडी करंट डैम्पिंग इस्तेमाल नहीं होगी, जहां पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे हो। क्यों? अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कर रहा है तो आप अगर एडी करंट डैम्पिंग के लिए एक परमानेंट मैग्नेट भी घुसाने की कोशिश करोगे तो उस नए परमानेंट मैग्नेट के आने से ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट की फील्ड खराब हो जाएगी, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम नहीं करेगा। तो अलग से जहां आप परमानेंट मैग्नेट ला रहे हो और पहले से ही इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके अंदर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर पहले से ही इलेक्ट्रोमैग्नेट है, आप एडी करंट डैम्पिंग के लिए अलग से परमानेंट मैग्नेट लाओगे तो काम खराब हो जाएगा। इसीलिए उस केस में जहां मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रेजेंट है, आप एडी करंट डैम्पिंग के लिए नया परमानेंट मैग्नेट नहीं लाएंगे, तो फिर किस मेथड को यूज करेंगे डैम्पिंग करने के लिए? एयर कंट्रोल। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है, क्योंकि उसको मैग्नेट की जरूरत नहीं है। अब क्लियर है चीज? ऑलरेडी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रेजेंट है तो परमानेंट मैग्नेट अलग से नहीं लाया जाएगा, और अगर परमानेंट मैग्नेट आप नहीं ला सकते तो एडी करंट डैम्पिंग यूज नहीं हो सकती। तो इसीलिए उस केस में हमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग करनी पड़ेगी। और यदि सिस्टम के अंदर ऑलरेडी परमानेंट मैग्नेट प्रेजेंट है तब आप एडी करंट डैम्पिंग करोगे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? आप पता चल गया एडी करंट डैम्पिंग कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये खत्म हो गए टाइप्स ऑफ टॉर्क। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ टॉर्क। इसका मैंने एक पीडीएफ भी भेज दिया था आपको। मैंने कहा था जो अंडरलाइन चीजें उन्हें जरूर पढ़ना, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो कुछ आज मैं आपके साथ तुरंत क्लास के बाद, मतलब 11:30 बजे के आसपास, मैं आपसे वो नोट्स शेयर कर दूंगी जिनकी मैं बात कर रही थी। टाइप्स ऑफ टॉर्क वगैरह आपने वहीं से पढ़ने हैं, ठीक। उसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है, मतलब सेंटेंसेस पूरे नहीं है, तो आप उन सेंटेंसेस को कंप्लीट कर देना, लेकिन काम की चीज लिखी हुई है। शॉर्ट में लिखी हुई है लेकिन काम की चीज लिखी हुई है। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, तो अच्छा, तो फिर अब जो मैंने इतना कुछ आपको भौंक भौंक कर बताया है, जरा मुझे एक आइडिया दे सकते हो कि एडी कंट्रोल डैम्पिंग, ये जो एडी करंट डैम्पिंग है, एडी करंट डैम्पिंग की डिसएडवांटेज क्या है? फिर यही जो मैंने अभी बताई, क्या डिसएडवांटेज है, कहाँ यूज नहीं हो सकता? जहाँ इंस्ट्रूमेंट्स होता है वहाँ जहाँ यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट जहाँ हो permanent वहाँ magnet यूज use नहीं हो सकता, ये इसकी डिसएडवांटेज है। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ओके, ma'am. कूल। हमारा एक मेजर पोर्शन हो गया। अब आप वापस जाएं अपने रजिस्टर में, वहां देखें जहां मैंने आपको बताया था कि हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ना 3 टाइप के होते हैं, और हमने 3 टाइप के होते हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड इंटीग्रेटिंग। ये मैंने आपको फ्लो चार्ट एक बनवाया था ना। यस मैम। Yes, ma'am. इंडिकेटिंग में हमने कौन से 2 पढ़ने थे? मैम MI और MC।
यस, हमने कहा था रिकॉर्डिंग हमने नहीं पढ़ने, हमने इंडिकेटिंग में MI और MC पढ़ने हैं। अब ये MI MC क्या है, ठीक है, ये बताती हूँ मैं आपको। MI MC के लिए हम चलते हैं MIMC के लिए हम चलते हैं कुछ देखने। लेट मी शो यू समथिंग, फिर आपसे बात करते हैं। What is moving? अरे आंटी जोर से कॉपी एंड ये भेज रही हूँ आपको, जरा देखेंगे। एक लिंक भेजा गया है आपको। कैन यू स्टार्ट वॉचिंग द लिंक प्लीज? MI स्टैंड्स फॉर मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट्स। मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट्स, आयरन नहीं आयन बोलते हैं उसको, आर साइलेंट होता है। स्टार्ट वॉचिंग प्लीज। जैसे ही हो जाए तुरंत बताइएगा, ठीक है? सुन रहे हो मेरी बात? Yes, ma'am. Let Okay. us connect this. Yes, ma'am. Makes your blankets. गाइस 2 मिनट्स तक देख लिया तो छोड़ दीजिए। 2 मिनट तक देख लिया तो छोड़ दीजिए प्लीज। कैन यू हियर मी एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देख लिया। देख लिया मैम। 2 मिनट तक देख लिया क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम देख लिया।
Can you hear me now, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Very आपने clear. देखा 2 मिनट तक देख लिया आपने? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो 2 मिनट तक देखना था, बस सिर्फ 2 मिनट तक। उसके आगे मैं बोलती हूँ, अभी पहले सुनो। ये अब एक इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे अपने नॉर्मल एमीटर वोल्टमीटर रहते हैं, वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। हम कह रहे हैं मूविंग आयन, जो नाम है वही काम है, यानी कोई आयन का पीस होगा वो मूव कर रहा होगा, ठीक है। अब आयन का पीस, आयरन नहीं बोलती हूं मैं, आयन होता है। अगर कोई आयन का पीस मूव कर रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि भगवान मूव करा रहा है उसे, मतलब कुछ तो हो रहा होगा, आयन का पीस अपने आप मूव कर रहा है। तो आयन का पीस अपने आप तभी मूव कर सकता है व्हेन इट इज अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। यस, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, लेकिन ma'am. हम कैसा मैग्नेट यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। हम Yes, यूज ma'am. कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बना है? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ से बना है बॉस? इलेक्ट्रोमैग्नेट बना है करंट से। कौन सा करंट? वही करंट जो हमें मेजर करना है। जितना करंट होगा, जितना करंट होगा उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। यस और नो? Yes, ma'am. और जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा उतना ही आयन का पीस उसकी तरफ खिंचा हुआ आएगा। यस। Yes, ma'am. अगर मैं आयन के पीस के ऊपर पॉइंटर लगा दूं तो मुझे मेरी करंट के हिसाब से रीडिंग भी मिल जाएगी। यस। Yes. बाकी लोग Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, make ma'am. sense, right? अच्छा, अब एक चीज देखना, यहाँ दिखा रही हूँ, एक मिनट। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये चीज आपको दिखाई दे रही है, ये दिस इज ए मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। क्योंकि मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज्ड है, इसीलिए डैम्पिंग यहाँ कौन कर रहा होगा? Air friction. Eddy current. एयर फ्रिक्शन, एडी। ये एडी करंट बोलने वाले, मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत बददुआ दूंगी। जब यहाँ पर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रेजेंट है, आप मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रेजेंट है, आप एडी करंट डैम्पिंग करने के लिए एक बाहर से और परमानेंट मैग्नेट नहीं ला सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होगी। इसके साथ साथ क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि यहाँ कंट्रोल कौन कर रहा होगा? कंट्रोलिंग टॉर्क कहाँ से आ रहा होगा यहाँ? स्प्रिंग कंट्रोल या ग्रेविटी? Gravity. यार 90% केसेस में स्प्रिंग कंट्रोल इज द राइट आंसर। जस्ट से स्प्रिंग कंट्रोल। ओके, Spring control. सस्ता पड़ता है, सस्ता पड़ता है वो। जस्ट से स्प्रिंग कंट्रोल। यस, ठीक है, ओके। ये चीज फंडा क्लियर है? मैं मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट को चलाने का क्या फंडा है, ये क्लियर है Yes, ma'am. एवरीवन? ओके, कूल। क्या अब आप मेरे लिए 2 मिनट से आगे देखना शुरू कर सकते हो? Sure. मैम देख ली, पूरी लिख दी। ना, 2 मिनट से आगे दोबारा शुरू करो। अगर आगे पहुंच गए हो कोई बात नहीं, वापस पीछे जाओ, 2 मिनट से दोबारा शुरू करो। ओके।
देख लिया देख लिया बाकी सब देख लिया? Yes, ma'am. यस मैम देख लिया मैम यस मैम देख ली मैम। यस मैम देख लिया, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको। तो आपने ये देखा होगा, यस, यही वो आंटी बता रही है, यस मैम ठीक है। और उसने साफ दिखाया है कि आपकी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होगी यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आप नया परमानेंट मैग्नेट इंट्रोड्यूस करके पंगा नहीं लेना चाहते हो, ठीक है। Yes, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसके सामने क्या है, एक सॉफ्ट आयन का वेन है, सॉफ्ट आयन का वेन, ठीक है। वेन क्या होता है यार? वेन ना पंखे को कहते हैं, एक पंख। जैसे आपके फैन, अब आपके कमरे में जो फैन लगा है ऊपर देखो, उसके कितने वेन्स हैं? 3 वेन्स है ना। यस मैम। अच्छा, तुम्हारा नया वाला पंखा होगा सचिन तेंदुलकर वाला, लेकिन हमारे पंखे के 3 वेन्स हैं, समझ रहे हो? ये वेन होते हैं। तो आपका जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको दिखाई दे रहा है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो करंट जाएगा, दैट इज द करंट टू बी मेजर्ड। जिस करंट को आप अपने एमीटर में मेजर करना चाहते हो, वो करंट इन कॉइल के थ्रू जाएगा और इस कॉइल को क्या बना देगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम बाकी सब Yes, ma'am. यस यस मैम। मैम ठीक है? अच्छा, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना? बिकॉज इट इज कैरिंग द करंट टू बी मेजर्ड। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट अब इस सॉफ्ट आयन के वेन को, इस सॉफ्ट आयन के वेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यस। यस यस मैम। मैम जब ये सॉफ्ट आयन का वेन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, ध्यान से देखो, ये सॉफ्ट आयन का ये जो वेन है, VANE वेन, ये सॉफ्ट आयन का ये जो पीस है, बॉस, ये किससे कनेक्टेड है? पॉइंटर पॉइंटर से। तो ये वेन अगर आगे जाएगा तो पॉइंटर किधर जाएगा? राइट मैम एग्जैक्टली राइट। तो पॉइंटर उठेगा, आ गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। पॉइंटर अपनी जीरो पोजीशन से उठ गया ना, क्यों? वेन इज अटैच टू द पॉइंटर। वेन इधर मूव किया लेफ्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ, तो पॉइंटर किधर जाएगा? अपनी जीरो पोजीशन से उठेगा, मतलब राइट की तरफ जाएगा, यानी अपनी जीरो पोजीशन से उठ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस मैम ये आ गया डिफ्लेक्टिंग ma'am. टॉर्क। ये आ गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये अंधा है, ब्लाइंड है, इसे नहीं पता कहाँ रुकना है। ये चल तो पड़ा, इसे नहीं पता कहाँ रुकना है। इसे रोकने के लिए क्या जुगाड़ दिखाई दे रहा है यहाँ आपको? ये क्या है? ये एयर चेम्बर, एयर चेम्बर, राइट, एयर पिस्टन, बिल्कुल ठीक। तो जैसे ही पॉइंटर मूव करेगा, पॉइंटर के साथ अटैच्ड ये पिस्टन दिखाई दे रही है। जैसे ही पॉइंटर मूव करेगा, पॉइंटर के साथ अटैच्ड ये पिस्टन भी मूव करेगी, और क्या करेगी? हाई प्रेशर अंदर बना देगी। तो पॉइंटर सही रीडिंग पे रुक के और वहीं स्टेबल भी हो जाएगा, डैम्पिंग भी हो जाएगी उसकी। इज दैट क्लियर? यस मैम यस मैम कोई Yes, ma'am. दिक्कत यहाँ तक? नो मैम नो क्योंकि मैम। सॉफ्ट आयन का एक ही पीस है, ध्यान से सुने, क्योंकि सॉफ्ट आयन का एक ही पीस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि आयन का एक पीस मूव कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ। और अट्रैक्शन टाइप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आयन का एक पीस है जो मूविंग, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं अट्रैक्शन टाइप। Attraction type moving ion instrument. Is this clear, everyone? यस मैम Yes, ma'am. यस ठीक है? मैम That is all we are going to do today. आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है? ठीक, that's about it, guys. भाग जाइए आप, मेरी दूसरी क्लास वेट कर रही है। अटेंडेंस